ओम। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डिता या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतै देवै सदा वन्दिता सा मां पातु भगवती सरस्वती निःशेषजाड्यापहा शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजं सर्वदा सर्वदास्माकं सनदि सनदि कुर्यात् करेण वीणां परवादयन्ति तथा जपन्ति परेण माला मरालपृष्ठा सन्निविष्टा सरस्वती तां शिरसा नमामि सरस्वती तां शिरसा नमामि। माँ सरस्वती विद्या, संगीत और बुद्धि। देवी पुराण में सरस्वती, गायत्री, सती, लक्ष्मी, अंबिका आदि नाम से संबोधित किया गया है। प्राचीन ग्रंथों में इन्हें वाग्देवी, वाणी, शारदा, भारती, वीणापाणी, विद्याधरी, सर्वमंगला आदि नामों से पुकारा गया है। यह संपूर्ण संशयों का छेदन करने वाली और बोध स्वरूपिणी हैं। इनकी उपासना से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये संगीत शास्त्र अधिष्ठाती देवी हैं। ताल, लय, स्वर, राग, रागनी आदि का प्रादुर्भाव भी इन्हीं का है। 7 प्रकार के स्वरों द्वारा इनका स्मरण किया जाता है, इसलिए ये स्वरात्मिका कहलाती हैं। सप्तविध स्वरों का ज्ञान प्रदान करने इनका नाम सरस्वती है। वीणावादिनी सरस्वती संगीतमय आह्लादित जीवन जीने की प्रेरणावस्था है। वीणावादन शरीर यंत्र को एकदम स्थैर्य प्रदान करता है। इसमें शरीर का अंग अंग परस्पर गुथकर समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाता है। सम संगीत के सारे विधि विधान एकमात्र वीणा। मान पुराण में कहा गया है कि नागराज तारा और उनके भाई कामबाल ने सरस्वती से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। वाक वाणी सत्वगुणी सरस्वती के रूप में प्रस्फुटित हुई। सरस्वती के सभी अंग श्वेताभ हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि सरस्वती सत्वगुणी प्रतिभा स्वरूपा है। इसी गुण की उपलब्धि जीवन का अभीष्ट है। कमल गतिशीलता, पवित्रता का प्रतीक है। यह निरपेक्ष जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हाथ में पुस्तक सभी कुछ जान लेने, सभी कुछ समझ लेने की सीख देती है। देवी भागवत के अनुसार सरस्वती को ब्रह्मा, विष्णु, महेश द्वारा पूजित बताया गया है। जो सरस्वती की आराधना करता है उसमें उनके वाहन हंस के नीर क्षीर विवेक गुण अपने आप आ जाते। माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी पर्व मनाया जाता है। तब संपूर्ण विधि विधान से माँ सरस्वती का पूजन अर्चन किया जाता है। लेखक, कवि, संगीतकार सभी प्रथम वंदना करते हैं। यह उनका विश्वास है कि इससे उनके भीतर रचना की ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है। इसके अलावा माँ सरस्वती देवी की पूजा से रोग, शोक, चिंताएं और मन का संचित विकार भी दूर होता है। इस प्रकार वीणाधारिणी, वीणापानी माँ सरस्वती की पूजा आराधना में मानव कल्याण का समग्र जीवन दर्शन निहित है। सतत अध्ययन ही सरस्वती की सच्ची आराधना है। याज्ञवल्क्य वाणी स्त्रोत, वशिष्ठ स्त्रोत आदि में सरस्वती की पूजा उपासना का विस्तृत वर्णन है। एक समय ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा, तुम किसी योग पुरुष के मुख में कवित्व शक्ति होकर निवास करो। उनकी आज्ञा अनुसार सरस्वती योगपाद की तलाश में निकल पड़ी। पीड़ा से तड़प रहे एक पक्षी को देखकर जब महर्षि वाल्मीकि के द्रवीभूत होकर एक श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः सरस्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकं बधी काम मोहितम।
वाल्मीकि की साधारण योग्यता और प्रतिभा का परिचय पाकर सरस्वती उन्हीं के मुख में सर्वप्रथम प्रवेश कर गई। सरस्वती की कृपा पात्र होकर महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि का नाम दिया गया। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार जब कुंभकर्ण की तपस्या से संतुष्ट होकर के ब्रह्मा उसे वरदान देने पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि यह दुष्ट कुछ भी ना करे, केवल बैठकर भोजन ही करे तो यह संसार उजड़ जाएगा। अतः उन्होंने सरस्वती को बुलाया और कहा, इसकी बुद्धि को भ्रमित कर दो। सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि विकृत कर दी। परिणाम यह हुआ कि वह माया की नींद मांग बैठा। इस प्रकार कुंभकर्ण में सरस्वती का प्रवेश उनकी मृत्यु का कारण बना। मार्कंडेय पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि जिसके अनुसार एक बार महर्षि जमनी विंध्य के जंगलों में गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ पक्षी पेड़ पर बैठ कर के वेद पाठ कर रहे। उनका उच्चारण शुद्ध और व्याकरण सम्मत था। शायद वे शापग्रस्त पक्षी थे, किंतु देवी सरस्वती की कृपा से वे पाठ कर रहे थे। यह भगवती देवी सरस्वती की कृपा। हरि ओम।